अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। जो अलीमा खानम साहबा ने अब तो बड़ा खुल के इस हवाले से बता दिया है। वो ये कहती हैं कि अगर एक बहन को ये कहते हैं कि जाके मिल लो और वो मिल लेती है तो फिर कई महीने तक फिर किसी से मुलाकात नहीं होगी। वो ये कहती हैं कि जब अदालत का ऑर्डर ये है कि मंगल को 5 वकील मिलेंगे, 5-6 वकील मिलेंगे, फैमिली मेम्बर्स मिलेंगे, जुमेरात को फिर सियासी रुफका मिलेंगे, तो वो कहती हैं कि उस अदालती ऑर्डर पे अमल दरामद क्यों नहीं होता। दूसरा वो कहती हैं कि ये क्या बात है कि आप कहते हैं कि नौरीन नियाजी साहिबा सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को दरखास्त दें, और इस पर बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बात की कि क्या इमरान खान से मुलाकातें सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल ने बंद की हुई हैं, सबको पता है किसने बंद की हुई हैं, तो हम क्यों दरखास्त दें। तो इससे तो यानी आप, और फिर वो ये कहती हैं कि हमें ये कहा जा रहा है कि आप ये लिख के दें कि आप बाहर आके जो इमरान खान का पैगाम है वो नहीं देंगी, तो फिर फायदा क्या हुआ। ठीक है, यानी ये बात, यानी इसके ऊपर कुछ लोगों की राय ये है कि भाई अगर एक बहन को भी मौका मिलता है तो वो जाके मिलने ताकि खान का पैगाम बाहर आ जाए। लेकिन अगर ये शर्त साथ रखी जाए कि आप लिख के दे दें कि आप खान का पैगाम बाहर नहीं लाएंगे, फिर तो मिलने का फायदे कोई नहीं है, फिर ना ही मिलने तो बेहतर है। तो ठीक है, देखें असल बात यह है कि PTI के जितने लोग जो बातचीत कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं, या हुकूमत वाला तो चैप्टर क्लोज हो गया। ये मैं आपको बता सकता हूं कि अचकज़ई साहब ने बहुत कोशिश की कि हुकूमत के साथ कोई बातचीत उनकी हो जाए। उन्होंने बहुत कोशिश की कि कुछ ऐसा हो जाए कि उन्होंने हुकूमत को बार बार कहा कि आप पॉलिटिकल फोर्स हैं, आप जाली सही, आप जाली हुक्मरान सही, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी तो हैं। हम ये समझते हैं कि हम आपसे बात करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से आप बात करें, आप हुकूमत हैं। देखें ये तो चले पाकिस्तान की के इस वक्त अंदर जो भी चीज़ें चल रही हों, लेकिन आइन के मुताबिक तो सिविलियन गवर्नमेंट है ना, ऊपर इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है। उन्होंने कहा कि आप इस्टेब्लिशमेंट से आप बात करें। और मैं आपको इस हवाले से बताऊं, अतर मिनल्ला साहब क्या करते थे, वो वज़ीर आज़म को बुलाते थे लापता अफराद के केस में, या वो वजीर को बुलाते थे, हुकूमत को वो जिम्मेदार ठहराते थे। वो कहते थे अगर इस्टेब्लिशमेंट कुछ कर रही है तो इस्टेब्लिशमेंट आपके मातहत है आइन के मुताबिक, या तो फिर सरेंडर कर दो ना, कहो कि हम इस्टेब्लिशमेंट के अंडर हैं, मान लो। यहां पे बात यह है कि अब वो चैप्टर तो हो गया क्लोज। देखें असल बात यह है कि अब वो जो बातचीत जो कर रहा था तहरीक इंसाफ से, उनको ये कहा गया था कि बजट बजट और बजट पास होगा, उसके बाद हम चीज़ें जो है आपको चेंज होती नजर आएंगी। मैंने कुछ लोगों से पूछा जो बातचीत कर रहे हैं, मैंने कहा ये बताएं कि टाइमलाइन क्या है, क्या मतलब ये तो नहीं है कि बजट के बाद तो दिसंबर भी बजट के बाद है, बिल्कुल अगला मई 2027 भी बजट के बाद ही है ना, तो कोई टाइमलाइन। उन्होंने कहा जी टाइमलाइन हमें नहीं दी गई, लेकिन मैंने कहा आप कब तक देखेंगे। उन्होंने कहा जी हम देखेंगे जुलाई के मिड तक, कि हम बजट के बाद 2-2.5 हफ्ते देंगे। जुलाई के मिड से उन्होंने कहा कि हम मोमेंटम बनाना शुरू करेंगे, और फिर हमारे पास कोई चारा नहीं होगा कि हम फिर जो है वो सड़कों की तरफ जाएं। और उसके लिए एक बात मैं मानता हूं, वो ये है कि इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ ने सड़कों पर आके मज़ामत करनी है तो उनको 1-1.5 महीने की एक्टिविटीज़ मुसलसल चाहिए। उसकी वजह यह है, एक तो लोगों का खौफ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है, लोगों को उस खौफ से निकालना होगा। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है उसके ऊपर लोगों का एतमाद नहीं है, उसको एतमाद को बहाल करना होगा, मोमेंटम बनाना होगा, दबाव बढ़ाना होगा, मुख्तलिफ चीज़ें करनी होंगी। 1-1.5 महीना लगेगा, लेकिन शुरू तो करें ना। शुरू नहीं करेंगे तो ये 1.5 महीना तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो अब मेरी जो इतलात हैं, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि बजट पास हो गया वफाक का आज। अब ये 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते और देखेंगे, मैक्सिमम ये जुलाई के मिड तक देखेंगे, और उसके बाद फिर ये मुकम्मल तौर पे मज़ामत कर जाएंगे। इस वक्त अगर आप प्रैक्टिकल बात करें, पिछले 4-5 माह से तहरीक इंसाफ बिल्कुल ग्राउंड की एजिटेशन नहीं कर रही। हाँ, मज़ामत ये ज़रूर है कि जैसे अभी आप महमूद हसन चकज़ई साहब की तकरीरें देख रहे हैं, ये भी मज़ामत है, क्योंकि देखें महमूद हसन चकज़ई साहब की जो तकरीरें हैं उसकी वजह से पहले उनके ऊपर एक FIR की वहाँ पे चमन में, फिर यहाँ पे उनकी देखें उनकी तकरीरों का वो किया गया, सेंसर किया गया, मुकम्मल तौर पे उनकी तकरीर दिखाई नहीं गई। ठीक है, और फिर जिस तरह से अयाज सादिक साहब कल जो है ना वो बरहम हो गए और उन्होंने तो मुल्क दुश्मन करार दे दिया। तो अलीमा खानम साहबा ने अब तो बड़ा खुल के इस हवाले से बता दिया है। वो ये कहती हैं कि अगर एक बहन को ये कहते हैं कि जाके मिल लो और वो मिल लेती है तो फिर कई महीने तक फिर किसी से मुलाकात नहीं होगी। वो ये कहती हैं कि जब अदालत का ऑर्डर ये है कि मंगल को 5 वकील मिलेंगे, 5-6 वकील मिलेंगे, फैमिली मेम्बर्स मिलेंगे, जुमेरात को फिर सियासी रुफका मिलेंगे, तो वो कहती हैं कि उस अदालती ऑर्डर पे अमल दरामद क्यों नहीं होता। दूसरा वो कहती हैं कि ये क्या बात है कि आप कहते हैं कि नौरीन नियाजी साहिबा सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को दरखास्त दें, और इस पर बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बात की कि क्या इमरान खान से मुलाकातें सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल ने बंद की हुई हैं, सबको पता है किसने बंद की हुई हैं, तो हम क्यों दरखास्त दें।
तो इससे तो यानी आप, और फिर वो ये कहती हैं कि हमें ये कहा जा रहा है कि आप ये लिख के दें कि आप बाहर आके जो इमरान खान का पैगाम है वो नहीं देंगी, तो फिर फायदा क्या हुआ? ठीक है, यानी ये बात, यानी इसके ऊपर कुछ लोगों की राय ये है कि भाई अगर एक बहन को भी मौका मिलता है तो वो जाके मिलने ताकि खान का पैगाम बाहर आ जाए। लेकिन अगर ये शर्त साथ रखी जाए कि आप लिख के दे दें कि आप खान का पैगाम बाहर नहीं लाएंगे, फिर तो मिलने का फायदे कोई नहीं है, फिर ना ही मिलने तो बेहतर है। तो ठीक है, देखें असल बात यह है कि पीटीआई के जितने लोग जो बातचीत कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं, या हुकूमत वाला तो चैप्टर क्लोज हो गया, ये मैं आपको बता सकता हूं कि अचकज़ई साहब ने बहुत कोशिश की कि हुकूमत के साथ कोई बातचीत उनकी हो जाए। उन्होंने बहुत कोशिश की कि कुछ ऐसा हो जाए कि उन्होंने हुकूमत को बार बार कहा कि आप पॉलिटिकल फोर्स हैं, आप जाली सही, आप जाली हुक्मरान सही, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी तो हैं। हम ये समझते हैं कि हम आपसे बात करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से आप बात करें, आप हुकूमत हैं। देखें ये तो चले पाकिस्तान की के इस वक्त अंदर जो भी चीज़ें चल रही हों, लेकिन आइन के मुताबिक तो सिविलियन गवर्नमेंट है ना ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है। उन्होंने कहा कि आप इस्टेब्लिशमेंट से आप बात करें। और मैं आपको इस हवाले से बताऊं, अतर मिनल्ला साहब क्या करते थे, वो वज़ीर आज़म को बुलाते थे लापता अफराद के केस में, या वो वजीर को बुलाते थे, हुकूमत को वो जिम्मेदार ठहराते थे। वो कहते थे अगर इस्टेब्लिशमेंट कुछ कर रही है तो इस्टेब्लिशमेंट आपके मातहत है आइन के मुताबिक, या तो फिर सरेंडर कर दो ना, कहो कि हम इस्टेब्लिशमेंट के अंडर हैं, मान लो। यहां पे बात यह है कि अब वो चैप्टर तो हो गया क्लोज। देखें असल बात यह है कि अब वो जो बातचीत जो कर रहा था तहरीक इंसाफ से, उनको ये कहा गया था कि बजट बजट और बजट पास होगा, उसके बाद हम चीज़ें जो है आपको चेंज होती नजर आएंगी। मैंने कुछ लोगों से पूछा जो बातचीत कर रहे हैं, मैंने कहा ये बताएं क्या टाइमलाइन क्या है, क्या मतलब ये तो नहीं है कि बजट के बाद तो दिसंबर भी बजट के बाद है, बिल्कुल अगला मई 2027 भी बजट के बाद ही है ना, तो कोई टाइमलाइन। उन्होंने कहा जी टाइमलाइन हमें नहीं दी गई, लेकिन मैंने कहा आप कब तक देखेंगे? उन्होंने कहा जी हम देखेंगे जुलाई के मिड तक, कि हम बजट के बाद 2-2.5 हफ्ते देंगे। जुलाई के मिड से उन्होंने कहा कि हम मोमेंटम बनाना शुरू करेंगे, और फिर हमारे पास कोई चारा नहीं होगा कि हम फिर जो है वो सड़कों की तरफ जाएं। और उसके लिए एक बात मैं मानता हूं, वो ये है कि इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ ने सड़कों पर आके मज़ामत करनी है तो उनको 1-1.5 महीने की एक्टिविटीज़ मुसलसल चाहिए। उसकी वजह यह है, एक तो लोगों का खौफ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है, लोगों को उस खौफ से निकालना होगा। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है उसके ऊपर लोगों का एतमाद नहीं है, उसको एतमाद को बहाल करना होगा, मोमेंटम बनाना होगा, दबाव बढ़ाना होगा, मुख्तलिफ चीज़ें करनी होंगी। 1-1.5 महीना लगेगा, लेकिन शुरू तो करें ना। शुरू नहीं करेंगे तो ये 1.5 महीना तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो अब मेरी जो इतलात हैं, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि बजट पास हो गया वफाक का आज। अब ये 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते और देखेंगे, मैक्सिमम ये जुलाई के मिड तक देखेंगे, और उसके बाद फिर ये मुकम्मल तौर पे मज़ामत कर हो जाएंगे। इस वक्त अगर आप प्रैक्टिकल बात करें, पिछले 4-5 माह से तहरीक इंसाफ बिल्कुल ग्राउंड की एजिटेशन नहीं कर रही। हाँ, मज़ामत ये ज़रूर है कि जैसे अभी आप महमूद खान चकज़ई साहब की तकरीरें देख रहे हैं, ये भी मज़ामत है, क्योंकि देखें महमूद खान चकज़ई साहब की जो तकरीरें हैं उसकी वजह से पहले उनके ऊपर एक FIR की वहाँ पे चमन में, फिर यहाँ पे उनकी देखें उनकी तकरीरों का वो किया गया, सेंसर किया गया, मुकम्मल तौर पे उनकी तकरीर दिखाई नहीं गई। ठीक है, और फिर जिस तरह से अयाज सादिक साहब कल जो है ना वो बरहम हो गए और उन्होंने तो मुल्क दुश्मन करार दे दिया। तो नाजरीन ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन जुड़े रहिए मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।